और अब बात चैंपियन की। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पैरा एथलीट ने कुल 29 मेडल्स जीत के पूरे देश को खुशी से झूमने पे मजबूर कर दिया है। और पैरालंपिक में मिले 29 मेडल्स में से 7 गोल्ड मेडल हैं और इन 7 गोल्ड मेडल में से एक जीता है नवदीप सिंह ने, जिन्होंने 47.32 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब से कुछ देर पहले ही हमारी सहयोगी नवजोत ने नवदीप सिंह से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नवदीप जी, बहुत बहुत बधाई। आज यकीनन पूरा देश आपके इस गोल्ड के साथ सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है और यकीनन आपके लिए तो बहुत ज्यादा। स्ट्रगल कितना बड़ा था और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी अच्छा लग रहा है मैम। देश के लिए मेडल जीता है और देश का नाम रोशन हुआ है। और इधर लास्ट मेडल सेरेमनी मेरा ही था, तो जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जब समापन हुआ सभी इवेंट्स का, तो लास्ट मेडल और नेशनल एंथम इंडिया का हुआ, तो काफी अच्छा लग रहा है मैडम। जी, 47.32 मीटर का थ्रो रहा आपका। जी मैम। और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन है, विराट कोहली याद करा दिया आपने सबको। मैम वो बस थोड़ी सी आग थी अंदर, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा मतलब मैं ठंडे तरीके से नहीं लड़ता, थोड़ा गर्म माहौल हो जाता है। हाँ। क्योंकि थोड़ा हरियाणा की साइड से है, तो थोड़ा सा रहता है, मेरा है थोड़ा सा ऐसा, तो इसलिए थोड़ा सा। बाकी मैं माफी चाहूंगा कि मैंने उधर काफी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इस जीत में बड़ी आग है। अच्छा ये बताइए, आपके पिता भी पहलवान हैं, तो हमने सुना है कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपके फादर खुद हैं। जी मैम। क्योंकि पापा ने ही मेरे को कुश्ती, पहले रेसलिंग करता था मैं, उन्होंने मेरे को रेसलिंग गेम शुरू करवाया था। फिर बैक पेन की वजह से मैंने रेसलिंग छोड़ दी, और फिर उसके बाद दोबारा मैं फिर 100-200 मीटर किया, और फिर उसके बाद जेवलिन शुरू किया। तो इस पूरी जर्नी में वो उन्होंने ही मेरे को सपोर्ट किया, वो मेरे साथ रहे, उन्होंने ही मेरा रूटीन ब्रेक नहीं होने दिया। और डाउनफॉल में, और जब सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, तो तब उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। पैरालंपिक में जब मैं फोर्थ हुआ, जब मैंने उनसे बात किया, तो बोले, उन्होंने बहुत मेरा हौसला अफजाई किया। बोले बेटा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हमारा ही होगा। और काफी सपोर्ट किया कि तुम आप कर सकते हो, ये तुम्हारा पहला था, हमारे पास और भी बहुत मौके आएंगे। और तो सर पापा ने अच्छा सपोर्ट किया, उसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। देखिए नवदीप, आज आपने गोल्ड जीता है। आप पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन, न सिर्फ इस गोल्ड की वजह से, लेकिन जो आपका निजी स्ट्रगल रहा है, जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, जो मैंने सुना है, वो बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रगल नहीं था, आपके लिए एक मेंटल स्ट्रगल भी था। उस दौर से भी आप गुजरे हैं। कैसे आपने खुद को उबारा, उसमें किस किस ने आपकी मदद की? और अगर मैं कहूं, इसी के साथ एक और सवाल, अगर मैं कहूं कि आज की तारीख में कोई इंसान चाहे कुछ करना, तो शायद आपसे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं होगी, तो वो उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखो मैम, मेरी डिसेबिलिटी तकरीबन ऐसी थी कि मतलब इजीली विजिबल हम देख सकते हैं कि क्या डिसेबिलिटी है। और छोटा समझ के और हाइट कम समझ के सब मतलब ये सोचते हैं कि या तो इसका मजाक उड़ा लो, क्योंकि कमजोर समझते हैं। और वो अपने आप को थोड़ा अच्छा समझते हैं, तो इसी वजह से या तो मजाक का पात्र बनाते थे, या कमजोर समझ के ये सोचते थे कि ये तो एम ही है। बट वो सब चीजें मेरे को दिमाग में ना रख मैंने नहीं रखी। और मेरा ये था कि मेरा लक्ष्य उन सब से काफी ऊपर था, और ये कुछ कर दिखाने का उम्मीद थी मन में। इसीलिए शुरुआत से ही मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन भी स्पोर्ट्स में ही लगता था। स्कूलिंग भी मैं मतलब जस्ट सिर्फ पास होता था, ज्यादा इतनी अच्छी स्कूलिंग भी नहीं थी मेरी। पर इन इन सब के बावजूद जब सोसाइटी
मैं जब निकलता था तो सब हंसी मजाक और हंसी का पात्र समझते थे। तो तब से मेरे को ये था कि मेरे को नहीं, इन सब से अलग करना है और कुछ इतना तगड़ा करना है कि देश का नाम रोशन हो, या फिर इतना अलग हो कि सब मेरे को जान पाए कि नहीं, मेरे अंदर भी काबिलियत है देश का नाम ऊंचा करने की, देश का नाम रोशन करने की। तो उस सब से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये सब मतलब मैं कर पाया, वहां से मेरे को उम्मीद मिली। और बाकी सबको लिए मैं ये बोलता हूँ कि जब हम हार्ड वर्क करेंगे और अच्छे से फोकस रहेंगे अपने इवेंट को लेकर, अपने काम को लेकर, तो हम इजीली सक्सेस पा सकते हैं। बाकी मेहनत सब करते हैं, बट हम थोड़ी सी ज्यादा करके और बेहतर बन सकते हैं। तो जब मेहनत पर भरोसा होगा तो हर कोई अच्छा कर सकता है। जी। तो अच्छा, आपके आपके पिता पहलवान थे, आपको ये नहीं लगा कि आप भी पहलवानी करें? आप जेवलिन थ्रो में कैसे आ गए और आपने कैसे इस गेम को चुना? रेसलिंग मैंने की थी, मेरा स्टेट लेवल तक मेडल भी रहा था, ब्रोंज मेडल था मेरा। पर उसके बाद मेरे को बैक में इंजरी होगी। मेरा जो डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म है, उसमें बैक इंजरी बहुत कॉमन सिम्टम्स है, मतलब हो ही जाता है तकरीबन सबको। तो बैक इंजरी होने की वजह से फिर उसका ट्रीटमेंट चला, फिर मैंने कुश्ती दोबारा नहीं शुरू नहीं की, क्योंकि कुश्ती में फिर दोबारा बार बार सेम ऐसा हो रहा था। जी। फिर मैंने रनिंग शुरू किया। रनिंग में भी मैं ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाया, क्योंकि मेडिकली टर्म के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि हमारा हार्ट भी थोड़ा छोटा होता है। तो जब हम उस पर वर्कलोड ज्यादा देंगे तो भविष्य में उसको बिल्कुल। प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए इवन इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी हमारा 100-200 मीटर गेम से हटा दिया है, एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 गेम उन्होंने एलिजिबल रखे थे एथलेटिक्स के अंदर, जेवलिन थ्रो और शॉटपुट थ्रो। तो फिर नीरज चोपड़ा भाई साहब को जब देखा था 2016 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने अंडर 20 का, तो तब से ही मेरे को जेवलिन को अच्छा, लेके एक अलग सा नीरज का कॉल attraction आया है। इसके बाद आपको? मैडम अभी इतने सारे कॉल आए हैं तो अभी तक तो नहीं आया, वेटिंग बट है। मिल लेंगे हम। मैं हाँ। काफी बार मिला हूँ भाई साहब से। काफी जो सर्कल रहा है वो काफी आसपास का रहा है, और जेवलिन करते हैं तो मिल जाते हैं। अच्छा, तो आपको जेवलिन थ्रो का विराट कोहली कहा जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। विराट कोहली अपने देश के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। आपकी और इंस्पिरेशन एग्रेशन, कौन है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, ये बताइए। अगर बात करोगे जेवलिन में मैं किनको फॉलो करता हूँ, तो वो मैं नीरज चोपड़ा भाई साहब को फॉलो करता हूँ। और इंस्पिरेशन मेरी मेरे फादर हैं। और वैसे प्लेयर्स में सबसे अच्छा फेवरेट प्लेयर कौन सा आपका? आ, फिर मेरे को मैं अच्छा लगता हूँ मैम। अच्छा, फिल्में देखते हैं आप? हाँ जी मैम, देखता हूँ, काफी देखता हूँ। अभी मैं फेवरेट एक्टर, कोई रिसेंटली एक्ट्रेसेस आपकी फेवरेट, या हम ये समझे कि हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ मैदान में ही नजर आते हैं, उनका कहीं और इंटरेस्ट नहीं होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे को जैसे मेरे को कला कला अच्छी लगती है। तो मैं अभी रिसेंटली स्त्री 2 देख के आया था, ओह। गुजरात में ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे को हाँ। काफी अच्छी लगी। और उससे पहले भी एक चंदू चैंपियन मैंने देखी थी। ओह। तो मूवीज वगैरह मैं देखता हूँ, और अच्छी खासी मतलब मैं शौक रखता हूँ मूवी देखने का। पर चलिए, मैं सब देखता हूँ, बट देखने के तौर पे ऐसा कोई मेरा मतलब वो फेवरेट नहीं है, नहीं, जी। फेवरेट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई नवदीप आपको, और सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आजकल हाथियों की मौत चल रही है, उनकी सेवा हो रही है, उनको मनपसंद भोजन परोसा जा रहा है, और तो और उनसे काम तक नहीं लिया जा रहा। दरअसल नवजोत जो बता रही है, उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आजकल गज महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में रिजर्व में मौजूद 15 हाथियों की आजकल पिकनिक चल रही है। न कोई काम, बस भोजन और आराम। यहाँ आजकल हाथियों की मौज है। पहले हाथियों को नहलाया जाता है,
फिर उनकी मालिश की जाती है। चंदन का लेप लगाकर उनको सजाया जाता है। इसके बाद कतार में खड़ा करके उनके मन पसंद फल, नारियल, गुड़, गन्ना, केला समेत शहद लगाकर रोटियां खिलाई जाती है। ये 7 दिन तक हाथी महोत्सव चलता है। इसमें सुबह इनको लेके आना, नहलाना, फिर तेल लगाना, फल फ्रूट माने जो ये खाते हैं, गन्ना हो गया, भुट्टे हो गए, नारियल, केला, सेव, जो भी ये खाते हैं वो खिलाया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वैसे तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर हाथियों की मौज है। यहाँ गज महोत्सव चल रहा है। दरअसल साल में एक बार 7 दिनों के लिए यहाँ गज महोत्सव मनाया जाता है, जो आजकल चल रहा है। इस दौरान टाइगर रिजर्व के सारे हाथियों की मौज मस्ती जमकर चलती है। साल में एक सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए इनको उत्सव के रूप में एक कैंप में रखा जाता है और वहाँ इनसे कोई प्रकार के काम नहीं लिया जाता है। इन हाथियों से साल भर तो काम लिया जाता है, लेकिन हाथी महोत्सव के 7 दिनों तक इनसे कोई काम नहीं लिया जाता, यानी बस खाओ, पियो और आराम करो। इसीलिए इन्हें सामान्य भाषा में हाथियों की पिकनिक भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साधना यानी अपने लक्ष्य को पाने का एक आध्यात्मिक जरिया, जिसे पाकर आप आत्मशुद्धि कर पाते हैं और इसी साधना के जरिए जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। पूजा, ध्यान, तपस्या जैसी साधना आपको खुद पर कंट्रोल करने का मौका देती है। यानी साधना से आप हर चीज को अपनी खुशहाली के लिए, खुद की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, वो कहते भी है ना कि वो दीपक था जो चमक गया, मैं साधना थी जो निखर गई। बीते 3 साल से बस कुछ ऐसे ही चमकने और निखरने की साधना में गुड न्यूज टुडे भी कामयाब हो रहा है। सफलता की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कल फिर आपसे मुलाकात होगी। साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और उत्सव के रंग बनाएंगे।